भक्तजनों, आपको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको होली पर सुनाई जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है। एक राजा व भाट बहुत ही बड़े अच्छे दोस्त थे। उनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन भाट बीमार हो गया। उसको सभी वैद्य को दिखाया, परंतु वह ठीक नहीं हो रहा था। फिर किसी वैद्य ने कहा कि इसको कहीं से होली का तागा मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है। भाटनी ने कहा कि होली का तागा का पानी तो मैं अभी लेकर आती हूँ। वह अपनी सहेली अर्थात रानी के पास गई और बोली कि रानी, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगी? वह बोली, बताओ क्या चाहिए? भाटनी ने कहा कि पहले मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगी वह तुम मुझे दे दोगी। रानी ने कहा कि मैं तुम्हें दे दूंगी, बताओ तो सही। वह बोली, नहीं, पहले तुम वचन भर लो, क्या पता तुम अपने वचन से फिर जाओ। वह बोली, नहीं, तुम मुझे बताओ। रानी ने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें वचन दिया, जो मांगोगी वही मैं दूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा भाट बीमार है। किसी वैद्य ने मुझसे कहा है कि यदि होली के तागे का पानी मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम मुझे होली का तागा दे दो। रानी ने कहा कि होली का तागा तो नहीं दिया करते, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। रानी, अपने वचन दिया है कि जो मांगोगी मैं दूंगी। आपको अपना वचन निभाना होगा और होली का तागा देना होगा। रानी तो सोच में पड़ गई कि मैंने तो यह वचन भर लिया है, ये मैंने कैसा वचन भर लिया? होली का तागा तो किसी को नहीं देते, परंतु अपने वचन के खातिर मुझे होली का तागा देना होगा। भाटनी को होली का तागा दे दिया। रानी ने भाटनी के होली का तागा लेकर घोलकर भाट को पिला दिया। अब तो भाट तुरंत ही ठीक होता चला गया। उधर रानी के होली के तागा दे देने से घर में धीरे धीरे कंगाली आती चली गई। वह तो गरीब होती चली गई और भाट और भाटनी अमीर होते चले गए। उनके तो धन धान्य की वृद्धि होती चली गई। बड़ी सुख शांति बनी रहने लगी। राजा रानी की इतनी गरीबी आ गई कि उनके पास खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं रहा। वह राजा ने कहा कि रानी, मैं तो विदेश जा रहा हूँ, परदेश जा रहा हूँ। रानी ने कहा कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा कि हम कमाएंगे नहीं तो फिर अपना गुजारा कैसे चलेगा? राजा ने कहा कि हम कमाएंगे नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? यहाँ तो मैं राजा हूँ, यहाँ नौकरी नहीं कर सकता हूँ। ये दुनिया मुझे यहाँ काम नहीं करने देगी और न ही मुझे कुछ काम देंगे। यहाँ राज्य का राज है, कोई भी मुझे नौकरी पर नहीं रखेगा। इसीलिए परदेश में जा रहा हूँ। अच्छे से नौकरी कर पाऊंगा और कुछ खाने का गुजारा चल पाएगा। नहीं राजा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ऐसा रानी ने कहा। राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर कहाँ जाओगी? परेशान हो जाओगी, तुम यहीं पर रहो और मेरा इंतजार करना। रानी ने कहा कि राजा, नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। तो दोनों वहाँ से अपना राज्य छोड़कर परदेश जाने के लिए तैयार हो गए। चलते चलते रास्ते में एक पीपल आया। पीपल के नीचे दोनों बैठ गए और बहन के घर के कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए और किसी से जाकर कहवा दिया कि बहन से जाकर कहना कि तुम्हारा भाई आया है। किसी ने जाकर बहन से कहा कि तेरा भाई आया है। बहन ने पूछा कि मेरा भाई कैसे भेष में है? तो उसने कहा कि उसका तो बहुत ही गंदा भेष है, दरिद्रता छाई हुई है। तब बहन ने कहा कि मेरे भाई से कहना कि वह वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाए। तब बहन भाई की कहा था। ऐसे ही बहन भाई पीपल की छाया में बैठ गया। भाई पीपल की छाया में बैठ गया। बहन आई, थाली भरकर हीरे जवाहरात सोना चांदी भरकर ले आई और अपने भाई को देने लगी। तो भाई के हाथ में जाते ही वह हीरे जवाहरात कोयला में बदल गए। तब भाई ने पीपल के नीचे गड्ढा खोद के हीरे जवाहरात वहीं पर ही दबा दिए। फिर वहाँ से चला गया। बहन से बोला कि बहन, मुझे माफ़ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा आगे चला। चलते चलते वह अपने मित्र के गांव में पहुंच गया। राजा ने किसी से कहलवाया
कि मेरे मित्र से कहना कि उसका मित्र आया है। उसने कहा कि भाई तेरा यार आया है। उसने पूछा कि वह कैसे भेष में है। उसने कहा कि वो तो बड़े ही बुरे और दरिद्र भेष में है। तब कहा कि मेरे गितवारे में ही रुकवा देना। वहीं उसका भोजन खाना पीना सब लेकर अपनी रानी के साथ आया। तब बैठ के अपने मित्र को भोजन करवाते हैं। तभी देखते हैं कि एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई कि खूंटी अपने आप ही रानी का हार निगल रही थी। राजा देख ही रहा था कि खूंटी हार को निगल रही थी। राजा वहां से जाने लगा तो उसके मित्र ने कहा कि यार जब वापस आए तो मुझसे मिलते हुए जाना। तब कहा कि यदि मैं आया तो तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगा। वो तो वहां से चला गया। तब भाटनी कहने लगी कि तेरा यार तो मेरा हार लेके चला गया। तब भाट राजा से बोला कि मेरा यार तो तब भाट बोला कि मेरा यार राजा ऐसा तो नहीं है, तो तुम ही देख लो, मेरी खूंटी पर रखा हार ले गया। जबकि हार तो खूंटी निगल रही थी, लेकिन वे इस सब बात से अनजान थे। राजा यह सब देख ही रहा था तो उनमें भाट भाटनी में लड़ाई झगड़ा होने लगा। वह तो वहां से चला गया तो राजा रानी को चलते चलते भूख प्यास लगने लगी। तब राजा ने कहा कि महाराज चलते चलते भूख लगने लगी है, चलो कहीं कुछ बना कर खा लेते हैं। राजा ने कहा कि ठीक है रानी, तुम जंगल से लकड़ी लेकर आओ, मैं तीतर मारकर लेकर आता हूँ, फिर तुम उन्हें बनाकर खा लेना। राजा तीतर मारकर ले आया और रानी को दे दिया। रानी उनको बनाने लगी तो वह उन्हें देखने के लिए कि वो बने हैं कि कच्चे हैं, तो वह उस प्लेट को हटाकर देखने लगी कि वो बन गए या भी कच्चे हैं। तो वो तीतर उड़ गए। उसने देखा कि जैसे ही प्लेट को हटाया तो तीतर उसमें से निकलकर उड़ गए और उड़ते उड़ते कहने लगे कि भगवान तेरी कुदरत सी जान तेरी कुदरत। वो तो राजा को बता रहे थे कि देख तेरे पर कैसा समय आया है, किसी को नहीं पता होता कि किस समय किस पर कैसा वक्त आया। राजा बोला रानी बन गए। रानी बोली कि राजा बन तो गए परंतु मैंने खा लिए। बोला कोई बात नहीं, लेकिन राजा तो जानता है ना कि रानी ने झूठ कहा है कि तीतर तो उड़ गए थे। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा बाग मिलता है जो बिल्कुल सूखा पड़ा था। रात काफ़ी हो रही थी। उन्होंने सोचा चलो हम यहीं पर रुक जाते हैं। तब राजा बोला कहाँ तक चलेंगे, हम यहीं रुक जाते हैं। इसी बाग को हम पानी देना, साफ सफाई करना और इसी को हम हरा भरा बनाते हैं। यहीं पर अपना निवास बना लेते हैं। यहीं से मैं कोई नौकरी पर चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं कोई तो नौकरी मिल जाएगी। फिर वो दोनों वहीं पर रहने लगे और उस सूखे बाग की साफ सफाई करने लगे, पानी देते, रख रखाव करने लगते। वह बाग तो कुछ दिनों में हरा भरा बाग बगीचा बन जाता है। किसी ने जाकर उस राजा से कह दिया कि जिसका वह बाग था वह बाग तो हरा भरा हो गया। जो बाग 12 साल से सूखा पड़ा था वो हरा भरा हो गया है। रानी एक दिन कुएं पे से पानी लेने के लिए गई तो उसे वहाँ बाल मिला। वह दोबारा पानी लेने गई तो उसमें हल्दी की गांठ मिली। होली का तागा निकला तो रानी उसे लेकर घर गई। कहने लगी देखो, मुझे पानी भरने गई तो मुझे इसमें ये कुकड़ी हल्दी की गांठ बाल मिली, मैं इसे रख लूं? राजा ने कहा कि फेंक दो, इसी की वजह से तो हमें देश निकाला हुआ है, फेंक दो। रानी ने फेंक दिया। रानी फिर पानी भरने गई, फिर से पानी भरने गई तो उसमें कुकड़ी निकली, बाल निकली और हल्दी की गांठ निकली। तो रानी ने राजा से छुपकर कुकड़ी, बाल, हल्दी की गांठ रख ली और कहने लगी महाराज मैं ये लेके आई हूँ, क्या मैं पूजा पाठ कर लूँ? जब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम मानोगी तो नहीं, ठीक है जैसे तेरा मन करे ऐसे कर ले। उसने हल्दी की गांठ ली, कुकड़ी ली
और बाल लिए और पूजा पाठ की और कहने लगी कि राजा ने कहा कि तुम ये सब ले तो आई, पर तुम ये पकवान वगैरह कैसे बनाओगी, कैसे व्रत खोलोगी। जब कहने लगी कि महाराज मैं रोज़ काम पे जाती हूँ, तो आज काम पे से मैं गुड़ और कुछ मीठा आटा वगैरह ले आऊँगी, जिससे मैं कुछ पकवान बना लूँगी और हम बनाकर खा लेंगे। जब रानी का होली का तागा लेने से, कहानी सुनने से उनके तो दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी, उनके बरकत होने लगी। राजा रानी उस बाग में रहने लगे, उसमें पानी देकर हरा भरा कर दिया। किसी ने वहाँ के रहने वाले राजा से, जिनका वह बाग था, उनको बताया कि महाराज आपके बाग में 2 व्यक्ति रहते हैं जो बाग की सिंचाई करते हैं और बाग को हरा भरा बना दिया है। जिसका बाग था वह राजा वहाँ आया और देखा कि जो बाग 12 साल से सूखा पड़ा था, आज वह हरा भरा हो गया है। राजा ने आवाज़ लगाई कि तुम कौन हो जो यहाँ रहते हो। राजा बाहर निकल कर आया और कहा कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो दूसरे देश का राजा हूँ। मुझ पर तो विपत्ति आन पड़ी थी, इसीलिए मैं चलते चलते यहाँ तुम्हारे इस बाग में आकर रहने लगा हूँ, इस सूखे बाग में आकर रहने लगा। मैं यहाँ मैंने बाग में पानी देना, रख रखाव करने लगा, तो यह बाग हरा भरा हो गया। अब तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। महाराज हमेशा के लिए तो मैं महाराज यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा। बाग वाला राजा बोला कि किस पर कब कैसा समय आ जाए कुछ पता नहीं होता, तुम यहीं रहो, खूब तरक्की करो। बाग में खूब फल फूल लगने लगे, सभी तरह की मेवा लगने लगी। खूब फल फूल मेवा को बाजार में बेचने जाते और उससे जो पैसा मिलता उससे वो अपना गुजारा करते। राजा की रानी गर्व से रह गई, इधर उस राजा की रानी भी गर्व से रह गई। अब तो राजा कहने लगा कि जिसका वह बाग था कि वह एक खुशखबरी सुनाऊं। राजा बोला सुनाओ महाराज। वह बोला कि तुम भी राजा, मैं भी राजा, विपत्ति किस पर आन पड़े इसका किसी को नहीं पता, इस चीज़ का किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। मेरी रानी गर्व से है। वह राजा बोला कि महाराज मेरी भी रानी गर्व से है। जो बाग वाला राजा था उसके तो लड़की हुई थी, जो देश निकाला राजा था उसके लड़का हुआ था। अब हम दोनों एक दूसरे के अपने बच्चों का विवाह कर देंगे। वह राजा बोला कि ठीक है महाराज। बच्चे बड़े हुए तो दोनों राजा ने अपने अपने बच्चों का विवाह एक दूसरे के साथ कर दिया। सास बहू दोनों छत पर चढ़ गई। बिजली कड़कने लगी, बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। तब सासू कहने लगी कि वह चमके हमारे महल की कूट बावला, चमके वह चमके हमारी कूट। बहू कहने लगी कि माता जी हमारे महल भी है, हमारे गांव भी है। कहने लगी कि हमारे बेटी सब कुछ था, पर हमारे ऊपर विपत्ति ऐसी आन पड़ी कि हम कंगाल हो गए और कंगाली में हमने अपने देश को छोड़ दिया और परदेश में आकर रहने लगे। तब बहू बोली कि माता जी हम तो अपने देश को जाएंगे। तब रानी ने राजा से पूछा तो कहा कि ठीक है हम अपने देश को चलेंगे। तब वे अपने देश के लिए वापस चल बाग वाले महाराज के पास खबर भेज दी कि अब हम अपने देश को जा रहे हैं। तब बेटी के बाप को बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी तो अपने ससुराल जा रही है। तब राजा ने अपनी बेटी को खूब धन दौलत, हाथी घोड़ा रथ सब कुछ देकर अपनी बेटी को जमाता को वहाँ से विदा कर दिया। तब राजा अपने देश जाने लगे तो रास्ते में चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे आए। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे आए जहाँ पहले बैठे थे। तब वहाँ पर जाकर किसी से कहवा दिया कि मेरी बहन से जाकर कहो कि तुम्हारा भाई आया है। किसी ने बहन से जाकर कहा कि तेरा भाई आया है। तो बहन पूछने लगी कि कैसे भेष में है। तो उनने कहा कि बहुत ही ठाड़ा भेष है। तब बहन ने कहा कि वह हमारे महल में आ जाएंगे, मेरे भाई को बोल देना। उसने जाकर राजा से कहा तो राजा ने मना कर दिया कि नहीं बहन, हम तो इस पीपल के पेड़ के नीचे ही रुकेंगे, तुम यहीं पर आ जाओ। बहन आई, भाई ने गड्ढा खोदा तो उसमें हीरे जवाहरात निकले। राजा ने वो बहन को हीरे जवाहरात दे दिए और भी धन दौलत अपनी बहन को दे दिया और वहाँ से
चल दिए। चलते चलते रास्ते में वो तीतर मिले। घूमते घूमते जो तीतर बनाए थे, जो बोल उठे कि भगवान तेरी कुदरत सी जान तेरी कुदरत। बोला, रानी पहचाना कुछ? हाँ महाराज, ये वही तीतर हैं जो मैं प्लेट निकाल कर देख रही थी कि ये भी बने हैं या कच्चे हैं, जो निकल कर उड़ गए। आगे चले तो राजा के यार भाट का गांव आया। बोला, भाई मेरे यार से जाकर कह देना कि तेरा यार आया है। बोला, अच्छा, जाकर कहा। तो यार ने पूछा कि मेरे यार का कैसा भेष है? बोला, बहुत ही ठाड़ा भेष है। बोला, मेरे महल में आकर रुक जाए। भाई कह देना, महल में नहीं रुकूंगा, आऊँगा, महल में नहीं आऊँगा, आऊँगा तो गिटवाड़ में। अब तो गिटवाड़ में आ गया। वहीं भोजन किया, खाना पिया किया, खूब बातचीत की, हंसे बोले। तब राजा कहने लगा कि भाई, भाभी ने कहा होगा कि तेरा यार मेरा हार ले गया। बोला, यार औरत तो ऐसी होती है, कोई बात ना। बोला, ना भाई, मेरे पर विपत्ति आन पड़ी थी। मैं भी खाना खाता खाता देख रहा था कि तेरी खूंटी हार को निगल रही थी, पर मैंने तुझसे उस समय कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा समय खराब था। भाई देख, अब तेरी खूंटी उसी हार को उगल रही है। बोला, देख रानी, तूने मेरे यार पर झूठा आरोप लगाया था ना, अब देख महाराज, गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। माफ़ कर दो। राजा को दे दिया और हार देकर अपने नगर के लिए चल दिया। तब राजा ने वह हार भाट को दे दिया और अपने नगर के लिए चल दिया। तब राजा राज्य के समीप आए तो सब डरने लगे कि पता नहीं कैसा राजा है। हमारा राजा तो बहुत ही अच्छा था, पता नहीं ये राजा कैसा होगा। राजा ने कहा कि जाकर कह देना कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं वही राजा हूँ जो छोड़कर परदेश चला गया था। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। राजा फिर अपने गांव में चला और खूब गाजे बाजे से सभी लोग, सारी प्रजा हमेशा खुश रहने लगी, वहीं पर हंसी खुशी रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा पर विपत्ति आई ऐसी विपत्ति किसी पर भी ना आए, और जैसे होली के तागे ने राजा के घर में बरकत करी, धन धान्य की वृद्धि करी, ऐसी सबके करना। कहनहार सुननहार, हुंकार भरने वाले का सबका भला करना। तो भक्तजनों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें होली का तागा अर्थात कुकड़ी, हल्दी की गांठ और बाल किसी और को नहीं देना चाहिए। तो भक्तजनों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से बोलना, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय राधा कृष्णा, जय राधे श्याम।